हाँ बच्चों, तो क्लास 10th की बात करनी है हमें, ठीक है। तो बेटा हमें पढ़ना है आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टॉपिक है आपका, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लास 10th में। तो इसमें बेटा आपको देखो, जो हमारी बॉडी की कंट्रोल करना, ठीक है, मतलब क्या कर हमारी बॉडी में होती क्या है, और स्टिमुलाई के जैसे हमें स्टिमुलस मिलता है हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे बॉडी में दो चीजें होती हैं, एक एफेक्टर का काम होता है और एक रिसेप्टर का काम होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो भी कंट्रोल एंड स्टिमुलाई करती है, ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी को चलाने वाली चीजें हैं उनमें आप पाओगे दो तरीके की हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है केमिकल सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में नर्व्स आएगा और केमिकल सिस्टम में कुछ ग्लैंड आएंगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है, एक पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा ग्लैंड सिस्टम। यही हमारी बॉडी को क्या करती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है ग्लैंड, ठीक है। तो जो उनमें से देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह की ग्लैंड होती हैं, ठीक है। ग्लैंड की बात की गई है, ग्लैंड जो सिक्रीशन का काम करती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू के फोल्ड होने से बनती है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो देखो हमने बात किया जो ग्लैंड है वो दो तरह की हैं। कितने तरह की होती हैं बेटा? इट इज टू टाइप, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंड सेकंड बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आपको इसमें बार बार डिफरेंशिएट पूछने को मिलता है एग्जाम्स में आपके, इनका डिफरेंशिएट भी आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो देखोगे बेटा, देखो ग्लैंड है तो सिक्रीट करने का काम करेगा ही करेगा। ग्लैंड का मेन काम क्या है? सिक्रीशन। क्या काम करेगा ये? सिक्रीशन का काम करेगा, ठीक है। ग्लैंड में क्या होता है बेटा? सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी सिक्रीट करेगी, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी सिक्रीट करने का काम कर रहा है, एक्सोक्राइन भी सिक्रीट करने का काम करेगी, ठीक है। दोनों में अब समझने की बात आती है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाए और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाए, और ये हमारे बॉडी में कहां पे पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो देखो बेटा, आप समझ पाओगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ऐसे ग्लैंड जो हमारे बॉडी में कहां पे मिल रहे हो, ऐसे ग्लैंड जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल से अटैच हो, या स्किन में भी ग्लैंड है जो सिक्रीशन का काम करती है, स्वेट स्वेट सिक्रीट करती है, स्वेट ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। माउथ में वाटरी सब्सटेंस पाया जा रहा है, यू नो दैट ना, वाटरी सब्सटेंस विच इज नोन एज स्लाइबा, ठीक है। तो जो स्लाइबा का सिक्रीशन हो रहा है वो कौन से ग्लैंड से हो रहा है? तो स्लैबरी ग्लैंड से हो रहा है, ठीक है। जस्ट उसी एलिमेंट्री कैनाल में आप, चलो बोर्ड पे समझते हैं। बैक, देखो बेटा, जैसे कि है हमारा, मान लीजिए माउथ है, ठीक है। लाइक दैट, ये नोज हो गया। तो जो माउथ के अंदर स्लाइबा का सिक्रीशन हो रहा है, दिस इज अ बक्कल कैविटी। माउथ हो गया, इस एरिया को क्या बोला जाएगा? इस एरिया को बोला जाएगा बक्कल कैविटी। ये क्या सी एरिया हो गई? बक्कल कैविटी हो गई, राइट। इस बक्कल कैविटी जोन में बहुत सारे स्लाइबा का क्या हो रहा होगा? सिक्रीशन होता है, ठीक है। क्या है ये बेटा? स्लाइबा है। स्लाइबा का सिक्रीशन कौन कर रहा है? स्लेबरी ग्लैंड कर रही है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड?
स्लेबरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या पाया, स्लेबरी ग्लैंड मिला, जो क्या काम कर रहा है, स्लाइबा सिक्रीट करने का काम कर रहा है, राइट। अब क्या देखोगे बेटा, जो स्लाइबा है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो स्टमक में चला जाता है, और स्टमक की ओपनिंग किसमें होती है, ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा हमने बनाया बेटा, अब यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो जो आप ये देख रहे हो, ये भी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। पेंक्रियाज को सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा स्किन होती है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी है, तो स्किन है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है ना, टच। तो देखो स्लाइबरी ग्लैंड कहां मिल रहा है, स्लाइबा सिक्रीट कर रहा है, बक्कल कहां मिलेगा बेटा, बक्कल कैविटी में, ठीक है। और देखो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करोगे तो किसको कहा जाएगा, विच, दिस इज अ लीवर। लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। क्या सिक्रीट करता है, बाइल, आपको याद होगा, ठीक है। और जो बाइल सिक्रीट करता है वो कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से याद होगा आपको पेंक्रियाज में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो एक ग्लैंड आपने पढ़ा यहां पे, स्लेबरी ग्लैंड का नाम पढ़ा। दूसरा ग्लैंड पढ़ रहे हो जो सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, लीवर पढ़ रहे हो, ठीक है। तीसरा ग्लैंड पढ़ रहे हो पेंक्रियाज, यहां पे जस्ट पढ़ा आपने, ठीक है। और चेस्ट कैविटी में आओगे, ठीक है, तो चेस्ट कैविटी में यहां पे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, चेस्ट कैविटी में। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे थाइमस या थायराइड ग्लैंड मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, चेस्ट कैविटी में आप आओगे तो यहां पे, ठीक है, क्या मिलेगी, थायराइड ग्लैंड मिलेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। ये तो लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, लेकिन इसकी ओपनिंग जो होती है बेटा, जो इसकी ओपनिंग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे है, इनकी जो ओपनिंग हो रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, राइट ना, ठीक है। इसलिए कलर चेंज करते हैं, क्लियर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडिनम है, और यहाँ जीजिनम और इलियम मिलता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो देखो अभी तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी बहुत सारे ग्लैंड के बारे में देख ले रहे हैं। पहला मैंने बताया जो स्लाइबा सिक्रीट हो रहा है वो कौन से ग्लैंड से, स्लेबरी ग्लैंड से, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का कौन सी है, लीवर है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पेंक्रियाज है। तो यहां आप कुछ चीजों को समझ सकते हो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जा रहा है। दो वर्ड लिया गया है, एक्सो और एंडो, ठीक है, एंडो क्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा वो क्या है, डक्ट होता है। जैसे कि आप लीवर को देखो, ठीक है, तो लीवर के पास कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है तो वो किसी डक्ट के थ्रू, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू किसी ट्यूब में सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। किसी ब्लड में सिक्रीशन नहीं कर रहा है, ब्लड वेसल्स में सिक्रीशन नहीं कर रहा है। ये कहां सिक्रीट कर रहा है चीजों को, ट्रैक में, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर सिक्रीशन का काम कर रहा है। स्लाइबा का भी सिक्रीशन कहां हो रहा है, बक्कल कैविटी में हो रहा है। पेंक्रियाज भी क्या सिक्रीट कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सिक्रीशन का काम कर रही है। तो जो ग्लैंड, ठीक है, आप बोल सकते हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या समझ सकते हो, तो देखो दोनों में सिक्रीशन का काम हो रहा है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड,
ठीक है, में डक्ट का फर्क होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनमें डक्ट पाई जाती हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसमें वो सिक्रीट करेगा। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा उनमें उस टाइप की कोई डक्ट नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसको लिख सकते हो, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, इट इज डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड है बेटा? तो बिना डक्ट वाली ग्लैंड है, ठीक है, इनमें कोई डक्ट नहीं मिलेगा इस ग्लैंड के अंदर, ठीक है। बट वहीं आप बात करोगे बेटा किसका? एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो इट हैज डक्ट, इट हैज डक्ट। इनके पास क्या मिलेगा? डक्ट मिलेगा। इनका जो सिक्रीशन होगा, ठीक है, वो डक्ट के बिना होगा, इनका जो सिक्रीशन होगा वो डक्ट के अंदर होगा। पहला डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएट, और आप समझ भी गए होगे। दूसरा डिफरेंशिएट पढ़ सकते हो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स। इनका सिक्रीशन कहां हो रहा है? इट सिक्रीट हार्मोन इनसाइड द ब्लड वेसल, इट सिक्रीट हार्मोन इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड स्ट्रीम भी बोल सकते हो, ठीक है। बट ये क्या सिक्रीट करते हैं? इट सिक्रीट एंजाइम और क्या और सिक्रीट कर सकते हैं? जूस, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, जूसेस इनसाइड द, कहां पे? डक्ट या ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंशिएट हुआ। क्या समझे? एंडोक्राइन ग्लैंड बिना डक्ट की होती है, क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन सिक्रीट करती है। कहां पे सिक्रीट करेगी? ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में। बट आप एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखोगे तो ये क्या सिक्रीट कर रही है? एंजाइम सिक्रीट कर रही है, या तो जूस सिक्रीट कर रहा है। जूस का मतलब बाइल हो गया बेटा, ठीक है, अदर केमिकल्स भी हो गए, ठीक है, या एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम डाइजेशन में हेल्प होते हैं तो उनका सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगी, राइट। अब एग्जाम्पल की बात करोगे आप अगर, ठीक है, आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, और बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो जो एंडोक्राइन, जैसे कि आप नाम ले सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, कौन सी हार्मोन सिक्रीट करता है? तो ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ठीक है, कौन सी हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे हमारी हाइट डिसाइड होती है, ठीक है। और जो वही बात करोगे आप एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो ये क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम, जो सिक्रीशन का काम करते हैं, मतलब जो डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। तो इनमें ले लोगे सैलिवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड ले लोगे? सैलिवरी ग्लैंड बताओगे, ठीक है, कौन सी ग्लैंड है बेटा? सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी मैंने बस नाम लिया था। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी की कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन, तो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो कौन है? लीवर, जिसका काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में भी काम करता है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो ब्लड में होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करने का काम करता है, ठीक है, अमोनिया मतलब फिल्टर भी करता है, अमोनिया बहुत सारे, मतलब समझ जाओ हेल्प करेगा ये, लीवर बहुत सारे काम करता है, ठीक है, ऐसा। और थर्ड क्या बता सकते हो इसमें? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो तो स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड भी एग्जाम्पल है, बहुत सारा आ सकता है, एक्सेट्रा लिख दीजिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड और लिख सकते हो उसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और क्या लिख सकते हो आप? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, किडनी के जस्ट दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है, मतलब पेयर में पाया जाता है। पेंक्रियाज जो है वो किसमें? दोनों में आएगा,
पेंक्रियाज जो बात करोगे बेटा, तो पेंक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। पेंक्रियाज की बात अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज मिक्स ग्लैंड, राइट। इसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके पास डक्ट भी है, ठीक है, और ये एंजाइम सिक्रेट करता है। क्या करता है? एंजाइम सिक्रेट करता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सिक्रीशन होती है, वो भी पेंक्रियाटिक डक्ट से। दैट्स व्हाई पेंक्रियाज क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है तो पेंक्रियाज दो तरह की हार्मोन भी सिक्रेट करती है। पहला है बेटा इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, ठीक है। कौन सी हार्मोन? ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो ब्लड में शुगर को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को क्या करता है? कम करता है। और शुगर लेवल को अगर ज्यादा घट रही है तो उसको बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करता है, ठीक है। तो हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है जो ब्लड में डायरेक्टली जा रहा है। मतलब पेंक्रियाज दोनों काम कर रहा है। कौन कौन सा? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिक्स ग्लैंड, ठीक है। और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो प्यूटेटरी ग्लैंड को। तो चलो इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखो, हमारे बॉडी में अगर बात करोगे, ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा आएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। व्हाट आई एम से दैट हाइपोथैलेमस प्यूटेटरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और प्यूटेटरी ग्लैंड जो है ये सभी ग्लैंड्स को जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे प्यूटेटरी के द्वारा। और प्यूटेटरी को स्टिमुलेट करने वाला काम कौन कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो दैट इज व्हाई हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं और प्यूटेटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो याद रखना है ना, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। उनकी बात भी कर लेंगे हम लोग, कौन कौन से हार्मोन का मास्टर ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। तो जो प्यूटेटरी ग्लैंड है वो जीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। तो फर्स्ट हार्मोन कौन सी हमारे सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी, किसने हार्मोन को ढूंढा था, इनके भी बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे। अभी जर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? रीजन बिहाइंड इट, प्यूटेटरी ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है बेटा? आफ्टर दैट प्यूटेटरी ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सारे जितने भी नाम दिख रहे हैं चलो एक बार नाम पढ़ लो तुम लोग। हाइपोथैलेमस, प्यूटेटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, ठीक है, एड्रेनिन ग्लैंड, किडनी, पेंक्रियाज, ओवरी, यूट्रस, टेस्टिस। देयर आर मेनी ग्लैंड्स आर गिवन हियर, ठीक है। ये सारे के सारे, ठीक है, एक मेल बॉडी में और एक फीमेल बॉडी में, दोनों बॉडी में ये चीजें मिलती हैं। कुछ चीजें, कुछ ग्लैंड जो है सिर्फ मेल बॉडी में है। कौन सी ग्लैंड जो मेल बॉडी में है? टेस्टिस। यूट्रस एंड ओवरी ओनली अकर इन फीमेल बॉडी, नॉट मेल, ठीक है। और टेस्टिस डज नॉट अकर इन फीमेल बॉडी, ओनली अकर इन मेल बॉडी। बट आप जो बाकी जितने भी ग्लैंड्स देख रहे हो दोनों में कॉमन है, मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी। प्यूटेटरी ग्लैंड दोनों में मिलेगा, पीनल ग्लैंड दोनों में मिलेगा, थायराइड ग्लैंड दोनों में मिलेगा। कहां मिल रहा है? नेक रीजन में, बोथ के नेक रीजन में। देखो हाइपोथैलेमस बहुत छोटा सा है, हाइपोथैलेमस यहां मिल रहा है, राइट ना। पीनल ग्लैंड यहां पे मिल रही है, यहां पे भी पीनल ग्लैंड, ठीक है। प्यूटेटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड, आर यू नो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहां मिल रहा है? नेक रीजन में। पैराथायराइड ग्लैंड नेक रीजन के जस्ट बिलो जहां पे आपका थायराइड ग्लैंड है। थाइमस कहां मिलेगा? हार्ट के स्लाइटली एबव, हार्ट के स्लाइटली एबव पे थाइमस मिलता है,
ठीक है, जहां पे टी सेल का फॉर्मेशन होता है जो इम्यून बूस्ट का काम करता है। अगर एड्स किसी को होता है तो एड्स जो HIV वायरस से होता है और उस HIV वायरस क्या करता है, इसी टी सेल को मार देता है। जो टी सेल कहां मैच्योर होता है, थाइमस के अंदर मैच्योर होता है, ये याद रखना। और टी सेल का होना हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरत है क्योंकि वो हमें बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए थाइमस के बारे में भी पढ़ लेंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो है, ठीक है, एड्रीन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फीमेल बॉडी मेल बॉडी दोनों में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, किडनी के जस्ट ऊपर ट्रायंगुलर शेप में। तो ये पेयर में पाए जाने वाले ग्लैंड है। ठीक है, ये ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पेयर में मिलता है। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर मिलता है और ये क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को, जो मतलब हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें BMR को मेंटेन करता है हमारे बॉडी के। देन पेंक्रियाज की बात करोगे, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बात किया है, मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दोनों में मिलेगा, मेल एंड फीमेल बॉडी। बट ओवरी जो है ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है और टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। जो ओवरी और यूट्रस है वो फीमेल बॉडी का पार्ट है। जो टेस्टिस है, ऐसा ग्लैंड किसका है, वो मेल बॉडी का पार्ट का है। ठीक है, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन नाम की हार्मोन सिक्रीट करता है और ओवरी एस्ट्रोजन नाम की हार्मोन सिक्रीट करती है। बात समझ में आई बेटा? तो आई होप इतना आपको प्रिपेयर्ड हो गया होगा। क्या क्या, हाइपोथैलेमस, प्यूटेट्री, पीनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, पेंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस। ठीक है, ये ह्यूमन के हो गए क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसमें से ओनली 2 जो है मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर रहा है, कौन सा, ओवरी एंड टेस्टिस। बाकी ऑल टू ऑल क्या हो गया, दोनों बॉडी में पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे हार्मोन्स की बेसिक चीजों के। ठीक है, कि द ब्रांच ऑफ स्टडी जो होती है बायोलॉजी में, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। आर यू नो दैट द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज, एंडोक्राइन ग्लैंड के स्टडी को क्या कहा जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। व्हाट आई एम से दैट द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, और एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग बहुत सारे ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हार्मोन्स की भी बात करेंगे, कौन कौन सी हार्मोन सिक्रीट हो रही हैं और उनका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो ये सारी चीजें आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से कवर कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।